बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में यौम आशूरा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद में आज मुल्क भर में आशूरा मुहर्रम के जुलूस निकाले। कराची में 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस सुबह 9 बजे निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो एम ए जिन्ना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर ख़त्म हुआ। यौम आशूरा में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खसूसी पैगाम। यौम आशूरा के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुश्किलात के बावजूद जालिम और जबार हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। 10वें मुहर्रम हराम पर पंजाब भर में मोबाइल सर्विस कहां बंद होगी, तयन हो गया। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मोबाइल सर्विस सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में ही मुअत्तल करने की सिफारिश की गई है। किसी भी शहर में मुकम्मल तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल नहीं की जाएगी। 10 मुहर्रम को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, सियालकोट, अटक, जहलम और चकवाल में सर्विस बंद नहीं होगी। कोयटा समेत 7 अजला में मोबाइल सर्विस आज बंद रहेगी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हुकूमत ने यौम आशूरा के हवाले से निकाले जाने वाले जुलूस के रूट वाले इलाके सील कर दिए, जबकि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर अज़ादारों के लिए सबीलों और खाने का अहतमाम किया गया। ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चों की तवाज़ी और देखभाल के लिए भी ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला की हदायत पर पंजाब भर में अज़ादारों और मुहर्रम के जुलूसों में शरीक अफराद के लिए लंगर का भी अहतमाम किया गया। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर में 10वें मुहर्रम हराम के जुलूस आज अकीदत और एहतराम से निकाले गए। लाहौर समेत दीगर शहरों में जुलूसों, मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अफगान ग्रुप का बनू छावनी पर हमला, 8 जवान शहीद, 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार पर टकरा दी, जिसके बायस खुद कुछ धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही इशफाक हुसैन खान, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लॉन्स नाइक सब जली शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फैसला अभी हतमी नहीं। वज़ीर इत्तलात ने जो ऐलान किया, इस पर सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। इसहाक डार का कहना था कि कोई फैसला सियासी नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस तैनाती की मुखालफत कर दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्रुरी की कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्रुरी नहीं की गई, इससे केस का बोझ कम नहीं होगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसाफ की फराहमी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इंसाफ सुस्त रफ्तारी का शिकार होने की वजह से मुकदमात साल हर साल लटकते रहते हैं। मातहत अदलिया में गिनती के जज मगर केसों की भरमार है। आला अदलिया में मुकदमात की तादाद लाखों में मौजूद है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यौम आशूरा के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खसूसी पैगाम जारी किया गया। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में यजीदी फौज के हाथों शहादत के दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजलिसें अज़ा हो रही हैं और जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। यौम आशूरा के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि इमाम हुसैन और इनके वफादार साथी
ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ گئے۔ امام حسین نے مشکلات کے باوجود ظالم و جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق اور باطل کی لڑائی میں جانوں کا نذرانہ دے کر حق کو حقیقی فتح سے سرفراز کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق اور باطل کی لڑائی میں جانوں کا نذرانہ دے کر حق کو حقیقی فتح سے سرفراز کیا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں یزید کی جاربرانہ حکومت کے خلاف جرأت و استقامت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق موبائل فون سروس صرف جلوس اور مجالس والے علاقوں میں ہی معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کسی بھی شہر میں مکمل طور پر موبائل سروس معطل نہیں کی جائے گی۔ محکمہ داخلہ کے ترجمان کے مطابق پنجاب کے اکثریتی اضلاع میں آج صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک جزوی طور پر موبائل فون سروس بند رہے گی۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ، سرگودا، خوشاب، سیالکوٹ، اٹک، جہلم اور چکوال میں سروس بند نہیں ہوگی۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق ملتان، خانیوال، لودھراں، وہاڑی، ساہیوال، پاک پتن، اوکاڑا اور چنیوٹ میں موبائل فون سروس بحال رہے گی۔ گجراوالا، ناروال اور ٹوبا، ٹیکسنگ، بھکر، منڈی بہاؤدین، وزیر آباد، راجن پور، فیصل آباد، بہاول نگر اور حافظ آباد میں جزوی طور پر موبائل فون سروس بند ہوگی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کو سلام۔ یوم عاشوراء عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ رستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچے گا۔ نثار حویلی میں شب عاشور کا مجلس ہوئی۔ قاری رفعت عباس نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بیلا برادران نے سوز و کلام پیش کیا۔ معزین عباس کاظمی نے فضائل اہل بیت بیان کیے۔ علامہ امجد آبدی نے مصائب بتائے۔ ماتم حسین کی صدا بلند ہوتے ہی شبیہ ذوالجناح برآمد ہوئی۔ شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداروں نے نوحہ خوانی کی موچی دروازوں کی فضا یا حسین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کو پرسہ دیا۔ نثار حویلی سے نکالے والے جلوس اندرون شہر کے 100 سے زائد امام بارگاہوں میں جائے گا۔ عاشوراء کے صبح کا آغاز اذان علی اکبر کی صداؤں سے ہوا۔ حسینیہ ہال میں اذان علی اکبر دی گئی۔ عاشوراء کی شب محلہ شیعہ کے مسجد کشمیری میں روایتی مجلس سوز و کلام کی آخری شب منعقد ہوئی، جو اب بھی جاری ہے۔ مجلس میں شہر کے نامور سوز و خواہوں نے شہدائے کربلا کی خدمت میں اپنا اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ مجلس کے آغاز سے اختتام تک مجلس میں بیٹھنے کی جگہ باقی نہیں رہی تھی اور مسجد سے باہر عزاداروں کے لیے کھڑا ہونے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ مجالس اور ماتمی جلوسوں کے لیے ریسکیو 1122 کے ہنگامی طبی امداد کے انتظامات۔ 10 محرم الحرام اور عاشور کے ماتمی جلوسوں اور امام بارگاہوں کے بعد شیعہ رضاکاروں انتظامیوں کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت اور ریسکیو 1122 کی جانب سے بھی میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے۔ ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی عزاداروں کو ضرورت کے وقت ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے ساتھ فری ادویات مہیا کرتے رہے۔ محکمہ صحت اور ریسکیو 1122 کی جانب سے عزاداروں کو طبی امداد دینے کے لیے ماتمی جلوسوں کے ساتھ چلنے والے میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے۔ میڈیکل کیمپوں میں تمام ماتم کے دوران زخمی ہونے والے عزاداروں کو ریسکیو اہلکار طبی امداد اور فری ادویات مہیا کر رہے ہیں۔ عاشوراء کے روز اور محرم کے پہلے عشرہ میں لاہور میں تمام مجلس اور جلوسوں میں شریک ماتم داروں کے ساتھ ساتھ سڑکوں، چوراہوں اور گلی کوچوں میں بھی ہزاروں عقیدت مندوں نے حسینی لنگر تقسیم کیا اور دودھ، شربت اور سادہ ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائیں۔ 10 محرم الحرام کو جہاں شہر بھر میں مجالس کا اہتمام کیا گیا، وہیں جلوس کے رستوں میں پانی، شربت اور دیگر مشروبات کی سبیلیں لگائی گئی۔ عزادار سبیلوں پر رک کر پانی، شربت پیتے رہے۔ 10 محرم الحرام کے جلوس کے رستوں میں پانی، شربت اور دیگر مشروبات کی سبیلیں لگائی گئی۔ عزادار سبیلوں پر رک کر پانی، شربت پیتے رہے۔ عزاداروں کا کہنا تھا کہ سبیلوں کا اہتمام شہدائے کربلا میں پیاسوں کی یاد دلاتا ہے۔ پانی تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پلایا جاتا ہے۔ کربلا میں کائنات کی ہر شے کے وارثوں کو پینے کے لیے پانی بھی نہ دیا گیا اور پیاسوں کو شہید کیا گیا۔ یوم عاشوراء کے موقع پر پنجاب پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ یوم عاشوراء پر پنجاب پولیس کے 1,25,000 سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ لاہور میں 15,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار
आज़ादारी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। उलमा कराम, कम्युनिटी लीडर्स, सिक्योरिटी एजेंसीज और अदारों के ताउन से यौम आशूरा का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाएंगे। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक यौम आशूरा पर सूबा भर में 2730 आज़ादारी जुलूस बरामद, जबकि 2500 से ज्यादा मजालिस मुनक्किद हो रही हैं। CTD 700, स्पेशल ब्रांच 1500, ट्रैफिक पुलिस 5572 एहलकार, जबकि 32,104 वॉलंटियर्स यौम आशूरा सिक्योरिटी इंतजामात पर मामूर होंगे। सख्त तरीन मसाइब का सामना करने के बावजूद हक और सच का परचम थाम कर अपने और अपने रफ़्का के जान का नजराना पेश करने वाले नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला की याद में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम आशूरा 10 मुहर्रम इंतहाई अकीद और एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शब आशूरा के हवाले से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया और शब आशूर के जुलूस निकाले गए, जिनमें अज़ादार मातम और नोहा ख्वानी करते हुए शोहदाए करबला पर ढाए गए। मज़ालिम को याद करते हुए जुलूसों के रस्तों में बड़ी तादाद पर नजर और न्याज का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में आज़ादारों और 10 मुहर्रम के जुलूसों में शरीक अफराद के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। इसके अलावा यौम आशूरा पर भी जुलूसों और आज़ादारों के लिए बड़े पैमाने पर खसूसी सबीलें लगाई गई। मुहर्रम अल हराम के जुलूसों में शरीक खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों का खसूसी ख्याल रखा जा रहा है। आज़ादारों की देखभाल के लिए एम्बुलेंसेस और तिब्बी अमला भी मुतहर्रिक है। आज़ादारों ने शदीद गर्मी में खसूसी इंतजामात करने पर वज़ीर आला की काविशों को सराहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेशावर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से भी यौम आशूरा की 12 जुलूस बरामद हुए, जहां पहला जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ। जुलूसों की सिक्योरिटी पर पुलिस के 14,000 अफसरान और एहलकार तैनात हैं और जुलूस की गुजरगाहों को क्लियर करने के लिए बम डिस्पोजेबल यूनिट्स के एहलकार मौजूद हैं, जिसके जुलूसों की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील और मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ननकाना साहिब में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसर फातिमतुज़ ज़हरा से बरामद हो चुका है, जो अपने रवायती रस्तों से रवा दवा है। जुलूस हुसैनी बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में मौजूद अज़ादार नोहा ख्वानी, सीना कूबी और जंजीर जनी कर रहे हैं। जुलूस के हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद अनस। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी शबीह ज़ुलजला का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसर फातिमतुज़ ज़हरा से बरामद हो चुका है। जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर ठंडे पानी की सबील और लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया है। महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और वापटा के मुलाजमीन भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ज़िले पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि ज़िले पुलिस के तकरीबन 1000 जवान और अफसरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ननकाना साहब में बसने वाले सिख कम्युनिटी की तरफ से भी ठंडे पानी की सबील का एहतमाम किया गया है। जुलूस 8 बजे हुसैनी बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अब रुक करते हैं बहावल नगर का, जहां पर 10 मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह जामिअतुज़ ज़हरा से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे अरसलान की इस रिपोर्ट में। बहावल नगर में मुल्क भर की तरह आज 10 मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह जामिअतुज़ ज़हरा से बरामद हो चुका है। जुलूस में अज़ादारान सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। पुरसादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। अज़ादारान के लिए रास्तों में सबीलों का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें लस्सी और मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात शामिल हैं। हमारे साथ इमाम बारगाह जनरल सेक्रेटरी आमिर चौहान मौजूद हैं। ये उनसे जानते हैं उनका इस जुलूस के बारे में क्या कहना है। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रसूल ने फरमाया था कि हुसैन चिराग हिदायत और कश्ती नजात है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में ये साबित किया कि जो उस कश्ती नजात पर उन 72 में लोगों में से आए, और आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये ऐलान है कि कश्ती नजात में जो सवार हो जाए और इस चिराग हिदायत से जो हिदायत हासिल करे। इमाम पाक अलैहिस्सलाम हक़ की ताकत हैं और यज़ीद बातिल की क़ुव्वत। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल का कला कमा किया और ता क़यामत को यज़ीद अब सर ना उठा सकेगा, और आज सारा दिन ये ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम होता रहेगा।
जी, जैसा कि आपने इमाम बारगाह जामिअतुज़ ज़हरा के जनरल सेक्रेटरी आमिर चौहान की बात सुनी, उनका यही कहना है कि आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में गुजारा जाएगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने फुल प्रूफ इंतज़ामात किए हैं। जुलूस अपने मुकर्रर कदर रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे जामिअतुज़ ज़हरा में इख्तिताम पज़ीर होगा। लाहौर भर में यौम आशूरा की ईद और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इस बारे में मज़ीद बता रही हैं गुलाम फातिमा। जी फातिमा, बताइएगा। जी, तो मैं मौजूद हूँ मॉल टाउन ई ब्लॉक में। यहाँ के हालात वाक़यात से आपको आगाह करती चलूँ तो सुबह 10 बजे जो है वो जामिअतुल मुंतज़िर से जुलूस बरामद हुआ था, जो कि अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ जामिअतुल मुंतज़िर इख्तिताम पज़ीर होगा। यहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत सख्त किए गए हैं। ज़ायरीन को मुकम्मल चेकिंग के बाद जुलूस में दाखिल होने दिया जा रहा है, और इसके अलावा ज़ायरीन रास्तों पर मुख्तलिफ जगह पर दूध और पानी की सबीलें लगाई गई हैं और लंगर हुसैनी का ख़ास एहतमाम किया गया है। बनू छावनी पर दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के 8 बहादुर जवान शहीद हो गए, जबकि 10 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुपों ने बनू छावनी पर हमला किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकी छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी थी, जिसके बायस खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार ज़िले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही इशफाक हुसैन खान, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लॉन्स नाइक सब्ज अली भी शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस तैनाती की मुखालफत कर दी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्रुरी की कोई मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने मजीद कहा कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्रुरी नहीं की गई, इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट और जजों पर समझौता होगा। इनका कहना था कि खदशा है कि इस इक़दाम का मकसद PTI की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि PTI पर पाबंदी का फैसला अभी हतमी नहीं। कल वज़ीर इत्तलात ने जो ऐलान किया, इस पर सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना था कि कोई फैसला सियासी नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। एक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा कि PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है, जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए हैं। तमाम सबूत मौजूद हैं कि PTI फॉरेन फंडिंग जमात है। PTI पर पाबंदी लगाने के लिए आइन और कानूनी पहलू मद्देनजर रखे जाएंगे। हमें मुल्की सलामती और इस्तेहकाम को मुकद्दम रखना चाहिए। जो मुल्की सलामती के खिलाफ हो, इसे कानून और आइन के तहत सजा होनी चाहिए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज इंसाफ की फराहमी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में इंसाफ सुस्त रफ्तारी का शिकार होने की वजह से मुकदमा साल हर साल लटकते रहते हैं। मातहत अदलिया में गिनती के जज, मगर केसों की भरमार है। आला अदलिया में भी मुकदमात की तादाद लाखों में मौजूद है। मुल्क भर की अदलिया में इस वक्त तकरीबन 22 लाख से जायद मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त 58,000 से जायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15,000 मुकदमात, जबकि मातहत अदालतों में तकरीबन 1.5 लाख के करीब अफराद इंसाफ के मुंतज़िर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखती रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।